Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and currently I am going to discuss a very new, cute and beautiful topic that is called as a probability, and the last topic of class 9, but the first and the most important topic of your mathematics. क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहोगे 9, 10th, 11th, 12th, बीटेक, एमटेक, पीएचडी मीन्स जब तक आपका पढ़ाई चलता रहेगा प्रोबेबिलिटी आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता रहेगा। इसलिए मैंने दो वर्ड यूज किए, ब्यूटीफुल एंड क्यूट। दुनिया में कोई भी चीज जो ब्यूटीफुल भी है और क्यूट भी है वो खतरनाक होती है, वो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। सो इन दैट सेंस व्हाई इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज इसमें थ्योरी बहुत कम है। देखिए थ्योरी कितना है, 15.1, दो टॉपिक है बस थ्योरेटिकल, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट सोचो आपको पीएचडी मतलब लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट स्टडी ऑफ योर पॉइंट, और पूरी लाइफ आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब खतरनाक है तो सर अचानक से आप पहले क्यों पढ़ा रहे हो? खतरनाक है, ब्यूटीफुल है, क्यूट है, तो इससे जितना जल्दी प्यार हो जाए उतना ही ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए मैंने पहले प्यार करा दिया, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। यहाँ पे एक्चुअल दिमाग की जरूरत होती है। यहाँ में वो नहीं कि एक थ्योरी बता दिया, एक फॉर्मूला बता दिया, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। नो 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 नो, ये हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली ब्रेन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, यू विल गेट दैट कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे इसके कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाएंगे, डीप में हम जाएंगे, बेस थ्योरम पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल दिस टॉपिक इट इज। तो चलिए, ये तो मैंने फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात की कि प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल, व्हाई एंड हाउ। Finally, in the introduction part, how these words correlates to the probability, and second one is probability and experimental approach, जिसमें हम 2-3 एक्टिविटीज की बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल और सीधा मतलब होता है संभावना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो संभावना वर्ड का मतलब समझते होंगे कि हो सकता है। ये जो मे और मे नॉट भी वाली बात है ना, तो इसको हम इनडायरेक्टली बोलते हैं यार प्रोबेबली इस बार एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आए, यार मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ। इन जनरल बोलते हैं ना, अरे तो कोई नहीं यार, 2 बार इजी क्वेश्चंस आए, इस बार भी इजी क्वेश्चन ही पूछेगा। दिस इज प्रोबेबली। डाउट, यार मुझे डाउट है इस 4 में से इसका ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि पिछला यार इसका ए था, इसका बी था, यार बी ही लगाते हैं, ये बी होना चाहिए इसका ऑप्शन, राइट। मोस्ट प्रोबेबली, ये तो प्रोबेबली का ये हाईएस्ट चांस और चांसेस है, इस बार का चांसेस है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। इन जनरल हम यही बोलते हैं ना, इस बार चांसेस है कि हम अपने एग्जाम में टॉप कर जाए, इस बार चांसेस है कि यार 2 बार तू टॉप किया, इस बार भी तू ही टॉप करेगा। ये डे टू डे वर्ड्स हम बोलते रहते हैं, राइट। खासतौर से टॉस में कि यार ये हेड आएगा या टेल, 2 बार हेड आया, इस बार भी हेड आएगा, या इंडिया मैच जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया, या और 5 मैच से इंडिया जीता, छठा मैच भी इंडिया जीतेगा। ऐसे ही लगाते हैं ना, सट्टा बाजार जो कहते हो, सट्टा बाजार इसी पे चलता है भैया। ये जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, सट्टा बाजार या क्या नाम है, आजकल डेबिट अकाउंट वगैरह सब बहुत सारा चल रहा है, जिसपे खतरनाक जोखिम है, रिस्क है ना। सो दीज ऑल थिंग्स आर प्रोबेबल, चांसेस मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू दिस वन। तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब आपकी अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी अच्छी है ना, तो आप बैठे बिठाए सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे लगा करके, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस में भी डाउन और अप, आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप समझ सकते हो, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं विच इज कोरिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, विच सिंपली मींस लाइकली टू हैपन और लाइकली टू अकर। ये कीवर्ड याद रखेंगे जब भी पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, सम इवेंट्स लाइकली टू हैपन और लाइकली टू अकर इज मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी। हमें गारंटी नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग द गारंटी कि होगा ही होगा, बट वी प्रिज्यूम कि भाई अब तक ऐसा हुआ है, आगे ऐसा हो पाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट, वी बीइंग इन द प्रेजेंट, डिस्क्राइबिंग अबाउट द फ्यूचर। मतलब आप ही भगवान हो, पास्ट की चीजों को देख लिया, प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर क्या हो सकता है वो बताना ही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। 10 मैच में, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 10 मैच में सपोज करो 7 मैच इंडिया जीता है, 7 मैच इंडिया जीता और 3 मैच ऑस्ट्रेलिया। आप तो ऐसा बोल सकते हैं ना, आज से 5 साल 10 साल पहले ऐसा नहीं बोल सकते थे पहले, राइट। तो 11वां मैच कौन जीत सकता है बताओ? बिल्कुल सही,
इंडिया जीत सकता है। किस बेसिस पे पता है कि सर इंडिया ज्यादा बार जीता है, राइट? तो बेस्ड ऑन सम, जैसे एक और एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, कल बारिश होने की बहुत, मौसम विभाग वाला बताता है कि कल धुआंधार बारिश होने की, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। किस बेसिस पे बताता है? बेस्ड ऑन द मानसून रिपोर्ट। और मानसून रिपोर्ट जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है, डेटा के बेस से बताता है कि कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, कल जो है पूर्वी दिशा से वायु पश्चिमी दिशा की तरफ जा रही थी, बीच में पहाड़ आ रहा है, तो भाई बहुत सारा बारिश हो सकता है। तो बेस्ड ऑन डेटा स्टैटिस्टिक्स कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है यार, आज भी बारिश होगा, या जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक या सितंबर अक्टूबर तक बहुत बारिश होती है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि इस टाइम में मानसून आता है और मानसून स्ट्रांग रहता है तो बहुत बारिश होती है। मतलब कुल मिलाकर के ये सब हम संभावना न्यूज में सुनते रहते हैं, डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? Anything that is likely to occur is a probability. Anything that is likely to happen, not actually happen. मतलब पास्ट की चीजों को देख करके फ्यूचर बता देना ही मेरा प्रोबेबिलिटी है। लाइक अपुनिच भगवान है कि मैंने देख लिया कि भाई 7 मैच इंडिया जीता है, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया, अभी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं, तो भैया इंडिया ही जीतेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। होप इस वर्ड को मैंने कम से कम 15 से 20 बार बोल दिया है। इसका हिंदी मतलब होता है संभावना, होने के चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली, ये सब वर्ड हम यूज करते हैं। या मोस्ट डाउट, यार मुझे डाउट है इस बार आंसर में क्या होगा, इस बार रिजल्ट में क्या होगा, तो लाइकवाइज। So what is probability? The definition is very simple. Probability is a part of mathematics or a part of statistics in which we presume or predict something is likely to happen or not. Fine, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन we can say based on some analysis that it could be likely to happen or likely not to happen. तो ये बताना ही हमारा probability होता है। Now coming to the experimental approach, तो मैंने बताया कि probability is not something very big or theoretical concept. It is all about the experimental practical approach, right? इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं, बस एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके 2-3 डेरिवेटिव्स हैं न्यूमेरिकल अप्रोच में, और उतने पे ही हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म होगा। देखना मैं जितने क्वेश्चंस बताऊंगा फटाफट आंसर बताओगे, बस क्वेश्चन देखोगे और आंसर विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेपर। बट एग्जाम में नंबर लाना होता है तो थोड़ा थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना कि इतना हुआ, इतना हो चुका है, तो टोटल चांसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से जस्ट बाय शोइंग द डेटा यू कैन से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनीथिंग, और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू अकर अ पर्टिकुलर इवेंट, जिसमें हम 3 वर्ड्स की बात करेंगे, स्पेशली 3 वर्ड्स, ट्रायल, इवेंट और आउटकम, बेस्ड ऑन द 3 एक्टिविटीज। पहला एक्टिविटीज मैंने कौन सा लिया हुआ है, क्वाइन का, द मोस्ट कॉमन। ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि आप 16 मूवी से अब तक, और डाइस मतलब लूडो तो सबने खेला होगा ना, ऐसा तो कोई नहीं, तो वही लूडो वाला जो छर्रा है ना, उसी छर्रा को हम यहाँ पे डाइस बोलते हैं। और तीसरा होता है आपको जो 52 पत्ती वाला खेल होता है, राइट, तो हम यहाँ पे कार्ड बोल देते हैं उसे, राइट, जिसको गैम्बलिंग कहते हैं ना। तो सोचो कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज इसमें समझ सकते हो, रातों रात करोड़पति अरबपति बन सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी डीपली। फाइन, तो आते हैं फर्स्ट हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, इसलिए क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, बस हमें कुछ डेटा रहेगा, डेटा के बेस पे हम बातें करेंगे। अगर डेटा समझ में आ रहा है तो आप आंसर फटाफट बोलोगे, और वो मैं न्यूमेरिकल अप्रोच में जस्ट इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद में बताऊंगा। व्हाट इज ट्रायल? ट्रायल मीन्स कोशिश करना होता है ना। तो कोशिश क्या कर रहे हो, क्वाइन उठाया ऊपर फेंक दिए, ये हुआ कोशिश करना, ये क्या हुआ, कोशिश, दिस इज अ ट्रायल। इवेंट क्या हुआ, वो जो ऊपर फेंके तो ऊपर में नहीं रहेगा रे भैया, नीचे आएगा। तो नीचे कैसे आएगा, नीचे आएगा तो 2 चीज होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज अ इवेंट। नाउ हेड या टेल आएगा, आया एक्चुअली में क्या, या तो हेड, तो हो गया वो रिजल्ट, हेड आ गया, भाई हम जीत गए, हम जा रहे बैटिंग करने, या टेल, अरे हम तो हार गए, तो बॉलिंग करना पड़ेगा। गेटिंग माय कॉन्सेप्ट? फॉर एन एग्जांपल, इफ आई से एक्टिविटी 1, ट्रायल मींस एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू अकर, राइट। तो आप सिक्का उठा के फेंक दिए, छर्रा में ऐसे फेंक दिए, राइट, ये फेंकना या ऐसे लूडो में खेल देना इज माय ट्रायल, राइट। तो क्वाइन को उछालना जो है वो मेरा ट्रायल हुआ। ट्रायल करने का इवेंट में क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मतलब क्वाइन को थ्रो करना जो है,
ये मेरा हो गया ट्रायल। आप किसी चीज को फेंकोगे ही नहीं तो क्या आएगा? ऐसे रखा हुआ है सिक्का तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे सिक्का फेंकोगे तब ना कुछ होगा रे भाई। तो वो होगा तो क्या होगा? या तो हेड होगा या टेल होगा। उसमें से हेड का आना या टेल का आना इज माय आउटकम। दो चीज हो सकता है, जो दोनों चीज हुआ वो मेरा क्या हुआ? इवेंट हुआ। लाइकवाइज मैं एक और चीज बताता हूँ। ये क्या हुआ? हम लोग डाइस करते हैं, डाइस हो गया छला, वैसे 1 2 3 4, हम चाहते क्या 6 ही आ जाए, लेकिन आता क्या कभी 2 कभी 3। तो आप जो छला थ्रो कर रहे हो लूडो में, ये जो छला आपने या फिर डाइस आपने फेंका, फेंकने के बाद क्या क्या इवेंट हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और सबसे दुख की बात तो तब है जब गोटी एकदम पिलने वाला है, 1 चाहिए और 1 नहीं आता है। भगवान 1 आएगा तो 1 से 6 में ही, लेकिन चाहिए 1। अगर 1 आ जाना इज माय आउटकम। ओहो हम जीत गए यार, ऐसे ही होता है ना। 2 का आ जाना इज माय आउटकम। 3 का आ जाना, आएगा तो 1 ही कोई ना। 4 का आ जाना, 5 का आ जाना और 6 का आ जाना, ये मेरा हो गया आउटकम। ये सारा का सारा इवेंट हुआ। इसको और थोड़ा डिटेल से समझें। लूडो सब खेले हुए हो? बिल्कुल खेले हुए हो। आप जब घर से बाहर निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं कि भगवान 6 आ जाए, 6 आ जाए, तो 6 आउटकम आ जाए, 6 आउटकम आ जाए। पहला गोटी निकालना होता है तो 6 आउटकम आ जाए। खासतौर से अगर सामने वाले का निकल गया तो कुछ ज्यादा ही 6 चाहिए होता है। लेकिन आता क्या है? कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है। जिस बार 6 आ जाता है, ओहो जंग जीत गए। इसलिए रेड से लिखा हुआ था, देखो 6 रेड से करके रखते हैं। इसमें से जिस बार 6 आया दैट इज माय आउटकम। अब इसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो होप कि प्रोबेबिलिटी का सिंपली मतलब होता है संभावना, हिंदी में तात्पर्य मतलब होता है उसका संभावना, कि कोई चीज हो सकता है या नहीं हो सकता है। संभावना किस बेसिस पे बताते हैं? बेस्ड ऑन सम इवेंट्स। इवेंट्स मींस व्हाट? कि उसकी क्या क्या चीजें हो सकती है, टोटल मिला के क्या हो सकता है, दैट इज माय इवेंट। ट्रायल मींस उस इवेंट को करने के लिए कुछ दम चाहिए ना, कुछ करना पड़ेगा, दैट इज माय ट्रायल। कुछ कोशिश करना पड़ेगा, दैट इज माय ट्रायल। और एग्जैक्टली क्या आया आउट ऑफ सम इवेंट्स, दैट इज माय आउटकम। ठीक है, तो आउटकम बाय इवेंट जो होता है ना, वही मेरा प्रोबेबिलिटी होता है। तो उस पर हम अभी बहुत बृहद चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा, जब इतना हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते, तो हम प्रोबेबिलिटी अभी नहीं बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जब हम एक सिक्का फेंकते हैं तो या तो हेड आएगा टेल, या तो टेल आएगा। तो बताओ हेड आने की क्या संभावना? तो हेड 1 ही बार आएगा ना, और टेल कितना? टोटल का इवेंट कितना? 2 बार। लाइकवाइज टेल आने का 1/2। इसमें टोटल इवेंट कितना है? 6 बार। उसमें से 1 आने का क्या इवेंट प्रोबेबिलिटी हो सकता है? 1 आने की क्या संभावना है? 1/6। 2 आने का 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, क्योंकि सबका इक्वल संभावना है ना। तो इसमें कुछ बायस्ड और अनबायस्ड होता है। तो अभी हम सब कुछ बायस्ड मींस बिल्कुल निष्पक्ष, एकदम इक्विवेलेंट सबके लिए फील्ड है। कोई घास वास नहीं है, सीधा फेंकेंगे, मार्बल का लगा हुआ है, सीधा फेंकेंगे हेड और टेल आएगा। मार्बल पे छर्रा फेंक रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा। गॉट इट? So this is all about the probability, which simply means संभावना, which is likely to occur. Occur means what? Some events will be there, and based on that some outcome will be, or some results will be shown. Accordingly we will finding the probability in the numerical section. The keywords are try, means all the efforts that you give to perform something, and total number of performances that can come is your events, and finally outcome is the exact thing, the exact event occurs as per the experiment is called as outcome. अब हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो न्यूमेरिकल बेसिस पे विद एग्जांपल्स देखेंगे। फाइन, थैंक यू।